नमस्ते। ट्रेडर फॉर टुमारो की NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्यूशन चैप्टर 1 में आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स और उनके फाइनेंशियल गोल्स पर। क्यों इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है और कैसे फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जा सकती है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल, पैसा सिर्फ बचाना काफ़ी क्यों नहीं है? इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सेविंग मतलब पैसा बचाना वो तो पहला कदम है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ बचाने से पैसा बढ़ता नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट वो तरीका है जिससे बचाए हुए पैसे को हम ग्रो कर सकते हैं ताकि फ्यूचर के जो गोल्स हैं वो पूरे हो सके। और एक और बात, इन्फ्लेशन यानी महंगाई वो रखे हुए पैसे की वैल्यू कम कर देती है टाइम के साथ। हाँ, ये इन्फ्लेशन वाली बात तो बिल्कुल सही है, चीज़ें महंगी होती जाती हैं। तो ये फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं जिनके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? फाइनेंशियल गोल्स मतलब लाइफ के वो इवेंट्स या माइलस्टोन्स जिनके लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे नया फ़ोन लेना हो, कार खरीदनी हो, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, अपना घर बनाना हो या फिर रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने हो। हर गोल को पूरा करने के लिए एक फाइनेंशियल प्लान चाहिए होता है। अच्छा, तो गोल्स तो अलग अलग टाइम के होंगे ना, कुछ जल्दी पूरे करने वाले, कुछ बहुत बाद में। एग्जैक्टली यहीं पर शॉर्ट टर्म नीड्स और लॉन्ग टर्म गोल्स का कॉन्सेप्ट आता है। शॉर्ट टर्म नीड्स वो हैं जो जल्दी पूरी करनी है। मान लीजिए अगले साल कहीं घूमने जाना है या 6 महीने में बाइक लेनी है, टाइम कम है इनके लिए। लॉन्ग टर्म गोल्स वो हैं जो दूर के हैं, जैसे 15 साल बाद बच्चों के हायर एजुकेशन का खर्चा या शायद 25 साल बाद रिटायरमेंट। और दोनों के लिए प्लानिंग का तरीका वो बिल्कुल अलग होता है। समझ गया। मतलब गोल कितनी दूर है या टाइम होराइजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका महंगाई मतलब इन्फ्लेशन से क्या कनेक्शन है? यहाँ मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। हाँ, ये समझना बहुत क्रिटिकल है। देखिए, हर गोल के लिए हमारे पास कितना टाइम है वो हुआ टाइम होराइजन, और उस टाइम पीरियड में महंगाई कितनी बढ़ सकती है इसका अंदाजा लगाना प्लानिंग का हिस्सा है। इन्फ्लेशन क्या करता है, वो आपके पैसे की खरीदने की ताकत मतलब परचेजिंग पावर उसको कम कर देता है। अच्छा, आज जो चीज़ 100 रुपए की है, हो सकता है कुछ साल बाद वो 120 या 150 की हो जाए। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आज एक परिवार का महीने का जो ज़रूरी खर्चा है वो 30,000 रुपए है। ठीक है। अगर हम मान लें कि एवरेज इन्फ्लेशन 6% सालाना रहती है, तो 10 साल बाद सिर्फ वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए उन्हें करीब 53,725 रुपए हर महीने चाहिए होंगे। अरे बाप रे, काफी ज्यादा। और 20 साल बाद ये अमाउंट बढ़कर लगभग 96,214 रुपए हो जाएगा। ओहो, मतलब अगर आज के हिसाब से सोचा तो फ्यूचर में मुश्किल हो जाएगी। मान लीजिए एक 8 साल की बच्ची है शालिनी। उसका सपना है 10 साल बाद स्पेस साइंटिस्ट बनना। अगर उस कोर्स का आज का खर्चा मान लेते हैं 50 लाख रुपए है और एजुकेशन सेक्टर में इन्फ्लेशन अक्सर ज्यादा होता है, तो हम 8% मान लेते हैं। ओके। तो 10 साल बाद उसके पेरेंट्स को उसी कोर्स के लिए अंदाजन 1,08,00,000 रुपए चाहिए होंगे। 1,08,00,000, 50 लाख से सीधा डबल से भी ज्यादा। हाँ, तो अगर उन्होंने सिर्फ 50 लाख का टारगेट रखा तो वो गोल पूरा नहीं हो पाएगा। ये सब अंदाजे हैं, अजम्पशंस हैं, पर प्लानिंग के लिए ज़रूरी हैं। अक्सर होता यह है कि जब गोल पूरा करने का टाइम आता है तो या तो इनकम कम हो जाती है, जैसे रिटायरमेंट में, या खर्चे इनकम से कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इसी गैप को भरने में मदद करता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर किसी के पास बहुत सारे गोल्स हैं, घर भी लेना है, बच्चों की पढ़ाई भी है, रिटायरमेंट भी प्लान करना है, तो सबको एक साथ कैसे मैनेज करें? ये पूल अप्रोच क्या है? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका है मल्टीपल गोल्स को संभालने का। आप सोचिए जैसे आपके पास अलग अलग मटके हैं और हर मटका एक गोल के लिए। पूल अप्रोच में हम यही करते हैं। हर गोल के लिए कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए, यानी उसका टाइम होराइजन क्या है, उसके हिसाब से हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट पूल्स या बकेट्स बनाते हैं। अच्छा, अलग अलग बकेट्स। हाँ, इसका लॉजिक सिंपल है। जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मान लीजिए 1 से 3 साल में पूरे करने हैं, उनके लिए पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाता है जहां रिस्क कम हो, सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, भले ही रिटर्न थोड़ा कम मिले, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गए या लिक्विड फंड्स। राइट। और जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो 10-15 साल या उससे भी ज्यादा दूर हैं, उनके लिए हम ऐसे इन्वेस्टमेंट्स चुन सकते हैं जहां ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा हो। बेशक उनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि टाइम ज्यादा है ना, तो मार्केट के उतार चढ़ाव को झेलने का मौका मिल जाता है। हाँ,
टाइम है तो रिस्क मैनेज हो सकता है। बिल्कुल। तो हर गोल के लिए उसके टाइम होराइजन के हिसाब से अलग स्ट्रैटेजी। समझ गया। तो मतलब हर गोल की जरूरत और टाइम के हिसाब से अलग इन्वेस्टमेंट प्लान, एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते। तो आज हमने ये समझा कि फाइनेंशियल गोल सेट करना, उनका टाइम होराइजन देखना, इन्फ्लेशन का क्या असर होगा ये समझना, और फिर पूल अप्रोच जैसी स्ट्रैटेजी से सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है। मतलब प्लानिंग के बिना तो कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा। बिना प्लान के इन्वेस्ट करना तो ऐसा है जैसे बिना मैप के किसी अनजान सफर पर निकल पड़ना। मंजिल मिलेगी या नहीं पता नहीं। और ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी खड़ा करता है, क्या सिर्फ गोल्स पता होना और उनकी फ्यूचर कॉस्ट जान लेना काफी है, या फिर उन गोल्स तक पहुंचने के लिए सही इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुनना वो भी उतना ही जरूरी है? ये एक अच्छा पॉइंट है आगे की चर्चा के लिए। तो एक सवाल हम छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। अगर अपने टॉप 3 या 5 फाइनेंशियल गोल्स लिखें और अंदाजा लगाएं कि इन्फ्लेशन के साथ फ्यूचर में उनकी कॉस्ट क्या होगी, तो क्या जो अभी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उस फ्यूचर अमाउंट के लिए काफ़ी हैं? क्या वो ट्रैक पर हैं? ज़रूर सोचिएगा इस बारे में।